अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में जो PPRC फिटिंग है उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले ये 8x4 का जो बाथरूम है इसकी जो सेवरेज की सेटिंग है ये भी बताई है पिछली वीडियो में, और इसके पहले जो इसकी जो इंग्लिश WC और इसकी जो सेटिंग है कि किस साइज़ की लगानी है वो भी वीडियो बनाई है। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसका साइज़ इस तरह 8 फीट है और इस तरह 4 फीट है। और पिछली वीडियो में जो सेवरेज का बताया है उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था कि ये जो इंग्लिश WC है इसका जो एल्बो वगैरह लगाते हैं ना, दीवार से इसका जो फासला है ये पाइप का जो सेंटर होता है, जैसे पाइप है ना, पाइप का जो सेंटर होता है दीवार से ये तकरीबन 7 से 8 इंच रखें, क्योंकि पाकिस्तान में जो WC ज़्यादातर आती है, वैसे तो साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, ज़्यादातर जो उसमें जो आती है उसका जो साइज़ होता है ना, दीवार से 6 इंच के फासले पे ये जो पी टैप या एल्बो का जो साइज़ होता है ना 6 इंच के बाद, 5 से 6 इंच के बाद होता है। मतलब जो इसका पी टैप जो WC का बना होता है उसका जो सेंटर है वो दीवार से तकरीबन 8 इंच तक आता है। तो इसकी सेटिंग मैंने बताना भूल गया था। जो PPRC फिटिंग है इसमें ये भी बताएंगे कि इसमें पाइप कितना लगना है, एल्बो वगैरह लगनी कैसी है, कौन सी लगनी है, उसके साइज़ क्या होते हैं और उसके नाम क्या हैं इस बाथरूम के अंदर। सबसे पहले तो ये देखें, ये मैंने समझाने के लिए ये ऐसे पाइप फिटिंग की है। ये ठंडे पानी के लिए लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे मेन मैंने रखी है, अगर मेन आपकी यहाँ पे या किसी और जगह पे हो तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेन ऊपर से आएगी। ऊपर से जो मेन पाइप लेके आना है एक वाशरूम के लिए, कोशिश करना है कि 32 mm से कम का पाइप ना हो। 40 लगा देंगे तो बेहतर है, वैसे कम से कम जो 32 इंच का पाइप है वो एक वाशरूम के लिए काफ़ी होता है। अगर 40 का लगाएंगे तो उसका प्रेशर और थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाकी जो सबसे ख़ास जो बात है वो ये देखना है कि वाशरूम के अंदर एक टाइम पे हमने कितना नल यूज़ करने हैं, एक यूज़ करना है, 2 करने हैं या 3 करने हैं। जैसे ये है, मिसाल के तौर पे इसके पीछे जो टैंकी होती है इसको जब खाली करते हैं तो इसको भरने के लिए नल इस्तेमाल आता है, मतलब पानी यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद में वाश बेसन यूज़ करते हैं तो उसमें भी पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह जब ये करते हैं तो गर्म ठंडे के लिए हमारा जो गीज़र है उसका भी पानी यूज़ हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे एक टाइम पे 2 जो नल हैं, जो टूटियाँ हैं वो हमारी इस्तेमाल होनी हैं। अगर 2 टूटियाँ इस्तेमाल होनी है तो उसमें 25 mm का पाइप ही काफ़ी होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रेशर कम ना हो, जैसे 2 टूटी हम चला रहे हों और पानी के जो प्रेशर है दोनों में एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि एक टूटी खोलें प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी खोलें प्रेशर कम है, तो इस सूरत में अगर आपको करना है तो फिर कोशिश करें जो ठंडे की लाइन है वो आप 32 mm की ही लगा दें, और गर्म की जो है ना वो हमेशा 25 की ही लगाएं। तो इसमें हमने जो यूज़ करना है, जो मैं आपको फिटिंग बताने वाला हूँ, ये 32 mm की ही बतानी है जो ठंडे का इस्तेमाल। सबसे पहले ऊपर जो पाइप आना है 32 mm का, और यहाँ पे 32 mm की जो टी है ये लगनी है। अब टी एक सादा टी होती है, जैसे आप 25 mm की टी बोलेंगे तो उसके जो 3 मुंह हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये साइड और ऊपर की साइड, ये इनके साइज अंदर जो पाइप लगने की जगह होती है वो 32 ही होती है। अगर 2 साइड पे पाइप का साइज़ एक है और ऊपर का जो साइज़ है वो छोटा है तो मतलब इसको हम रिड्यूसर टी कहते हैं। और इसी तरह ही अगर ये टी है और ऊपर की साइड पे हमें थ्रेड मिल रहा है तो वो हमारा इंच के साइज में आएगा, वो mm के साइज आधे की। मतलब इधर हमारा जो थ्रेड मिल रहा है, हमें यहाँ पे थ्रेड चाहिए, नल जो लगाना है वो 1/2 इंच होता है। तो अगर हमें यहाँ पे टी लगानी है, थ्रेड वाली जगह हमें चाहिए 1/2 इंच, तो हम क्या कहेंगे 32 ज़रब 1/2 इंच टी चाहिए। मतलब जो थ्रेड वाली जगह होता है वो इंच, 1/2 इंच, 3-4 इंच या 1 इंच, 1.5, वो इसी तरह ही मतलब वो इंच के हिसाब से ही वो थ्रेड वाली साइड चलती है। बाकी जो जॉइंट वाली जो गर्म करके जॉइंट करते हैं वो mm के हिसाब से चलता है। उम्मीद है ये आपको सही से समझ में आ गया। यहाँ पे एक लगानी है हमने टी लगाएंगे तो ऊपर से पाइप 32 का आ रहा है तो 32 की ही टी लगेगी। अब यहाँ से ये जो एल्बो लगानी है ये हमने लगानी है फीमेल एल्बो, जिसका थ्रेड अंदर होगा। एक साइड पे जो थ्रेड होता है वो अंदर होता है, दूसरी साइड पे जॉइंट लगता है, वो फीमेल एल्बो कहलाती है। अब इसी जगह पे यहाँ पे फीमेल एल्बो लगेगी। यहाँ से हमारा पाइप आ रहा है 32 का, तो इधर जो थ्रेड हमें बाहर नल लगाना है वो हमने 1/2 इंच लगाना है, तो इधर का साइज़ 32 हो जाएगा और इधर नल लगाने की जो जगह है वो हमारा 1/2 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह 32 ज़रब 1/2 इंच की हमें एल्बो लगनी है। यहाँ से शुरू करते हैं एक एल्बो, उसके बाद में ये सादा टी है 32 की, और इसी तरह ही ये हमें जो टी चाहिए ये जैसे रिड्यूसर टी मैंने आपको बोला था, ऊपर जो हम पाइप लगाएंगे इसके जो फ्लश टैंक के लिए उसकी जो टी है 32 ज़रब
25 की, 32 ज़रब, मतलब ये जो पाइप हमारा 32 का है और जो ऊपर हमने निकालना है वो 25 का निकालना है। एक वाल के लिए, एक टूटी के लिए हमारा जो 25 mm है बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब इसकी जो फिटिंग है ये आपको बता देते हैं, टाइम बचाने के लिए मैंने ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब एक एक करके आपको समझाता जाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके ये यहाँ तक ठंडे का जितना भी पाइप है ये हमारा हमने लगाना है 32 mm का ठंडे का। तो इसीलिए हमारी जो फिटिंग है यहाँ पे जो एल्बो लगेगी ये हमारी लगेगी 32 और आधी, जो थ्रेड है वो आधी का होगा और जो पाइप के अंदर जॉइंट लगेगा वो साइड हमारी 32 की होगी, क्योंकि 32 का पाइप है। तो 32 की एल्बो एक यहाँ पे लगेगी और एक एल्बो जो है यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ये पाइप 32 का है। 32 ज़रब आधी की एक एल्बो यहाँ, एक यहाँ। तो ये मैंने लिख दिया है 32 आधी की 2 एल्बो, एक हो एक ये 2। और टी जो है 32 mm की यहाँ पे एक ही लगेगी, वो एक मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब उसके बाद में यहाँ ये ऊपर जो हमने पाइप निकालना है ये हमने निकालना है 25 का। तो ये जो टी है ये साइड 32 है और ऊपर जो जाना है वो 25। ये रिड्यूसर टी कहलाती है। रिड्यूसर टी 32 ज़रब 25, ये 32 ज़रब 25। ये एक यहाँ पे लगनी है, एक यहाँ पे लगनी है और एक यहाँ पे लगनी है जो ऊपर गीज़र के लिए पाइप जा रहा है। तो ये हमने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी। ये हमें सादा एल्बो जो है ना 32 की, ये हमें 2 पीस ही चाहिए। हाँ, उसके बाद ये जो है फीमेल एल्बो, ये पाइप हमारा जो ऊपर हमने किया था 25 था और जो थ्रेड है, थ्रेड तो टोटल आधी का ही चाहिए होता है। तो 25 ज़रब आधी की एक एल्बो यहाँ पे लगनी है, 2 एल्बो ये गर्म ठंडे के पॉइंट में यहाँ पे लगनी है और 2 एल्बो ये ऊपर लगनी है और एक एल्बो यहाँ पे, एक ये 2 और 3, ये 2 5 और एक ये 6, ये 6 एल्बो लगनी है फीमेल एल्बो 25 ज़रब आधी की। ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब उसके बाद में आ जाते हैं, ये एक टी, ये पाइप 32 का है तो 32 और थ्रेड आगे आधी का, 32 ज़रब आधी की 2 टी, ये फीमेल टी 32 ज़रब आधी की, ये 2 मैंने लिख दी है। उसके बाद में हमें 2 क्रॉस चाहिए। अब ये जो पाइप है इस पाइप से ऊपर हमें क्रॉस, जो पाइप जा रहा होता है उसके पीछे से जो क्रॉस बैंड उसको कहते हैं, क्रैंक भी कहते हैं। तो ये मैंने लिखा है क्रॉस 25 mm के, एक पाइप यहाँ, एक यहाँ पे क्रॉस लगेगा, एक क्रॉस यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह क्रॉस जो है ना ये 2 पीस ये भी यहाँ पे लिख दिए हैं। और 25 mm की एल्बो जो गरम के लिए, एक एल्बो यहाँ पे लगेगी और एक एल्बो यहाँ पे लगेगी। ये हमें जो 25 की एल्बो है ये 2 पीस यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे ये जो टी लगेगी पाइप को ऊपर लेके जाने के लिए, तो ये हमारी एक टी जो है ना 25 की लगेगी। तो एक टी ये मैंने 25 की लिख दी है। इसमें जिस तरह ये पाइप लगाया हुआ है 8 फीट इस तरह लंबाई है और 4 फीट इस तरह है। यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 8 और 4 12 और इधर भी 2 फुट इधर लगा दें 14। मतलब आपका जो तकरीबन यहाँ पे और ऊपर भी जाएगा ये तकरीबन 8 फीट 10 फीट, कितना छत के ऊपर आपका जो साइज़ है ये आप देख लें। तो इसी हिसाब से तकरीबन 13 फीट की एक लेंथ होती है। तो आपका तकरीबन छत तक या ऊपर टैंकी का आप हिसाब देख लें। बाथरूम के अंदर जो पाइप है ये तकरीबन आपका 15 फीट तकरीबन पाइप लगेगा। मतलब गर्म के लिए आप एक पाइप ले लें, आपको काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पॉइंट लगना है, इधर भी लगना है। गर्म का पॉइंट इस हिसाब से एक पाइप 13 फीट का काफ़ी रहेगा। हो सकता है 1-2 फीट ऊपर नीचे हो जाए साइज़ के हिसाब से जो बंदा काम करता है। तो इसी तरह ही मतलब ये जो आइडिया होता है ना जब किसी वॉशरूम में जाते हैं, तो इसी तरह ही जो फिटिंग है उसका आइडिया इसी तरह करते हैं और उसकी जो आइडिया से एल्बो टी वगैरह 1-2 ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और इसके अंदर जब फिटिंग हो जाती है इसके ऊपर वो स्टॉपर लगाते हैं, जिसको पाकिस्तान में काक भी बोलते हैं, स्टॉपर भी बोलते हैं, एंड कैप भी बोलते हैं। जो आपको मुनासिब लगे तो वो जितनी फिटिंग है, जितने मतलब थ्रेड जगह होती है उसके ऊपर वो लगा देते हैं स्टॉपर, ताकि जब प्लस्तर वगैरह या टाइल वगैरह लगती है तो वो हमारे जो पॉइंट है ख़राब ना हो। टाइल लगने के बाद वो खोल के उसके ऊपर आगे की जो फिटिंग है वो कर सकें। तो ये PPRC फिटिंग की इंफॉर्मेशन थी। पाइप और फिटिंग जो आपने लेनी है वो जो PN20 होता है, PN20 वो ही लिया करें, क्योंकि उसकी थिकनेस मोटी होती है, वो पायदारी में काफ़ी अच्छी होती है। PN16 जो है वो थोड़ी थिकनेस में हल्की हो जाती है, जो लंबे अरसे के लिए कारआमद होना मुश्किल है। इसलिए मेरा मशवरा यही है PN20 जो होता है ना वो लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।